बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फैज़ुल हसन मलिक। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट जो हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो आइनी तरमीम होने जा रही है जिसके हवाले से ख़ास तौर पर मुतहरिक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और आज उनकी मुलाकात जो है जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई है इस हवाले से, और हुकूमत में जो हुकूमती इत्तेहादी हैं या हुकूमती सफ़ों में काफ़ी जो है वो परेशानी दिखाई दे रही है क्योंकि उनके नंबर पूरे होते नहीं नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनका क्या प्लान है, वो किस तरह इस जो आइनी तरमीम है इसको रोकना चाहती है। क्योंकि आपको बताते चले हैं कि जब 15 सितंबर को आइनी तरमीम पेश की जा रही थी तो उस वक्त हफ्ता और इतवार जो छुट्टी का दिन था उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजलास बुलाया गया और इजलास को पहले सुबह 11 बजे रखा गया था, फिर 4 बजे, फिर इस तरह शाम को 7 बजे, फिर रात को 12 बजे तक लेकर गए थे इजलास को। मगर उसके बावजूद जो है हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे और मौलाना फजल रहमान जो है उनसे बार बार मुलाकातें होती रहीं। लग ऐसे ही रहा था कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान का घर है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से ज़्यादा जो है मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो अहमियत इख्तियार कर गया था क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने 2-3 मुलाकातें की, फिर इसके बाद इसहाक डार हैं उन्होंने मुलाकातें की, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकातें की, बल आखिर जो है मौलाना ने हुकूमत को बिल्कुल जवाब दे दिया था क्योंकि उस वक्त कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह शहजादा हामिद रज़ा उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MNA थे वो 15 सितंबर की रात हुकूमत के पास थे और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रखा था और उनके नंबर शायद पूरे हो चुके थे और मौलाना फजल रहमान की वजह से ये जो है आइनी तरमीम का जो मुसद्दा था ये नाकाम हुआ है। हुकूमत को सुख्ती करना सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी बहुत परेशानी का सबब था और जो उनके वेब जो चेयरमैन हैं, वेब के लीडर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी वजह से अब तक हुकूमत ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तलब नहीं किया क्योंकि वो गारंटी मांग रहे हैं जब तक उनके मतलूबा नंबर हैं पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कहना है कि हम लोग जो हैं वो तब तक इजलास नहीं बुलाएंगे क्योंकि पिछली मरतबा बहुत बेइज्जती हुई थी। और सबसे बड़ी रुकावट और मेन रुकावट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके बावजूद कि उनका बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है, मगर जिसमें कोई शक नहीं है ये हुकूमती अरकान असम्बली और जो वज़रा आए वो भी बैकडोर जब रब्ते होते हैं सहाफ़ियों से तो वो इस बात को जो है इकरार करते हैं, प्रोग्रामों में इकरार कर चुके हैं कि इस वक्त जो आवाम है, जो अवामी मैंडेट है, जो अवामी वज़ीर आज़म है वो इमरान खान ही है क्योंकि इमरान खान जब चाहे जब उनका दिल करे तो वो अवामी मैंडेट के साथ उनकी कहने पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो लब्बैक कहते हुए किसी भी तरह से मुश्किलात बर्दाश्त करने को तैयार हैं। क्योंकि जब नवाज शरीफ को भी ये शिकवा था उन्होंने अवाम से भी ये शिकवा किया कि जब मैं पहुँचता हूँ, जब मैं आता हूँ तो मुझे कहते हैं कि अब हम मियाँ साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। जब मैं वापस मैं देखता हूँ तो कोई मेरे साथ नज़र नहीं होता। तो क्योंकि जब वो वापस आए थे तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल था, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया था, मगर फिर भी खातिर खा उनको कामयाबी नहीं मिली थी। एक तरफ शेलिंग हुई, एक तरफ जो है रबड़ की गोलियाँ, यही डी चौक जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, पिछले हफ्ते जुम्मा हफ्ता इतवार को यहाँ पर शदीद चैलेंज थी, एक जंग का माहौल बना हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान वर्कर थे बगैर किसी लीडरशिप के वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा उनको, मगर उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया। पहले इस्लामाबाद पुलिस थी, उसके बाद यहाँ पर रेंजर को तलब किया गया, उसके बाद लीड फोर्स जो थी उसको तलब किया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और आखिर पे आर्मी को भी तलब किया गया। यहाँ पर आर्मी मौजूद थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, इमरान खान की कॉल पर यहाँ पर पहुँचे थे और उनको कामयाबी काफ़ी ज़्यादा हासिल हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा और एक वन मुतालबा था वो ये था कि कादी फ़ैज़ा को सेंशन नहीं देनी, कादी फ़ैज़ा को हटाया जाए आइनी तरमीम के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है उनके साथ जितनी भी फस्तायत हुई है, जितना भी जुब्र जुल्म हुआ है उस सब में कादी फ़ैज़ा जो है बराबर के शरीक है। और काफ़ी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर चुके हैं कादी फ़ैज़ा केस से ना सुना जाए, मगर कादी फ़ैज़ा की जो थी हुकूमत के साथ जो थी वो रब्ते थे और उन्होंने हुकूमत के साथ मिल के जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन लगाने की कोशिश की, मगर उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। और फिर 63A का जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल था सदर आसिफ अली जरदारी ने उनको साइन करके दोबारा भेजा, तो उसको भी टोटल 3 दिन में, हालांकि जो पहला बेंच बना था वो भी रूल के खिलाफ बना था, जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बने, जो सीनियर 3 जज आए और अगले आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी। और कहा यही जा रहा है कि चंद ही दिनों में इसी हफ्ते के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब इस पर इतराज़ात जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी इतराज़ात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कादी फ़ैज़ा ने अपने तमाम जजेस को जैसे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था,
उसी तरह अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कंट्रोल करते हैं तो फिर उन पर जो एतमाद किया जा सकता है, वरना जो है जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतमाद जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंसूर अली शाह क्योंकि बाकी जजेस जो हैं जिस तरह एतराज़ उठाते हैं, जैसे बाबर सत्तार था, बाकी काफ़ी जजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनको कंट्रोल फाइज ईसा ने किया होता, क्योंकि उनके साथ जैसे केस आता था फाइज ईसा उनको कंट्रोल कर रहे थे। अब उनको लगता है कि मंसूर अली शाह और ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं और बड़े अहम रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी काफ़ी परेशानी ज़ाहिर की है कि शायद इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए, और अगर इलेक्शन ऑडिट हो जाता है तो उनकी सीटें चली जाएंगी। अब इसी हवाले से इसी परेशानी में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को स्पीकर की जानिब से ख़त लिख दिया गया है कि वो जो मखसूस नशिस्तें थी उनको जारी कर दिया जाए, और मखसूस नशिस्तें हक़ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बनता है, मगर हुकूमत का यही कहना है कि हमें सीटें मिल जाएँ। मगर हमारे ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर उसकी सीटें मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद भी हुकूमत के पास जो है मुकम्मल तादाद में इस वक्त तक नंबर पूरे नहीं हैं, पहले 2 नंबर की ज़रूरत थी, अब उनको 5 से 6 MNA उनके अपने कम हो गए हैं, और उनकी कोशिश है कि वो सेनेटर को साथ मिलाया जाए, और सेनेटर भी वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े पुराने सेनेटर हैं उनको साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है कि उनको साथ मिलाकर और ये जो है आईनी तरमीम की जाए, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है आईनी तरमीम करके उनका रास्ता रोका जाए। मगर लग जी मुश्किल रहा है बहुत, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से जब कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुलाकात हुई तो मौलाना फजल रहमान ने उनको यकीन दहानी कराई कि आप महफूज और मजबूत हाथों में हैं। और जी तो आज के लिए इतना ही, कल नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।